देखो बेटा, हमें नोट करना यदि, होगा सर, आप बता हाँ ठीक दीजिएगा। है, हाँ बेटा बेटा कोई चीज यदि आपको हॉट फील हो रही है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी उस हॉट ऑब्जेक्ट से कहां आ रही है, बॉडी में आ रही है। कहां आ रही है, बॉडी में आ रही है। ठीक है। और यदि कोई बॉडी हमें कैसी फील हो रही है, कूल फील हो रही है, मतलब जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी से कहां जा रही है, उस बॉडी में जा रही है। क्लियर है, बॉडी से कहां जा रही है एनर्जी। मरवाओगी मेरे को सर पे। बंद गया अपने टीवी खेला जल्दी। अबे म्यूट रखो सब लोग, ठीक है। सर हीट की डेफिनेशन यही होगी ना, जब हमारी बॉडी देखो से एनर्जी जाती देखो, है। नहीं, हीट की डेफिनेशन है एनर्जी विच गिव्स अस हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो हमें क्या देती है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस देती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट। आ गई बात समझ में। यस सर। ठीक है। यस तो सर। हाँ, मतलब यदि कोई बॉडी हमें हॉट फील हो रही है, इसका मतलब है कि एनर्जी उस बॉडी से हमारी बॉडी में आ रही है। और यदि कोई बॉडी हमें कूल फील हो रही है, इसका मतलब है हमारी एनर्जी जा रही है। ठीक है। जैसे, ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, हमारे हाथ ठंडे लगते हैं हमें, है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको आग के पास रखते हैं। तो आग के पास रखने से हमें क्या फील होती है, हीटिंग फील होती है। मतलब हम क्या करते हैं, उस आग से अपनी हीट लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी हीट लेती है। क्लियर है। यदि हम पानी से, ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कूल 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 फील होता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की एनर्जी एटमॉस्फेयर में वाटर के पास जा रही है। आ गई बात समझ में। Sir, the energy that gives us a sensation of hotness or hotness and coldness is coldness is called heat. called energy, is called heat। ठीक है। अब जो हीट एनर्जी होती है, सर आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया? कुछ नहीं पढ़ाया। हीट एनर्जी सर ट्रांसफर एनर्जी होती के है, भी मॉलिक्यूल्स। हाँ सुनो, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। किसमें ट्रांसफर होती है एनर्जी, हॉट बॉडी से हॉट कोल्ड बॉडी बॉडी से कोल्ड बॉडी। आ गई बात में। कभी भी हम जो मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं हीट ट्रांसफर। क्या मेजर करते हैं, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। ठीक है। मतलब हम ये मेजर कर सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, उसके पास कितना हो गया, इसके बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करते हैं हम। क्लियर है। यस सर। हम क्या मेजर करते हैं, ओनली हीट ट्रांसफर। क्या मेजर करते हैं, हीट ट्रांसफर। हमारी बॉडी में इतना हीट बढ़ गया, हमारी बॉडी में इतना हीट कम हो गया। ठीक है, ये बात करते हैं। कितना हीट हो गया, इसके बारे में कभी भी कोई डिस्कशन हम नहीं करते हैं। क्लियर है। ठीक है। और हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हॉट बॉडी टू हॉट बॉडी टू कोल्ड कोल्ड बॉडी। बॉडी। आ गई बात समझ में। यस ठीक है। सर। अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है। सर ये चैप्टर, हेलो हेलो सर, हाँ सर ये चैप्टर हमारी एनसीईआरटी में है क्या? हाँ है। ओके सर। सर मतलब एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना टेस्ट आ में? सकते हैं। ठीक है। सर आप पिछला वाला पेज दिखाइएगा, एक सेकंड। टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्या होता है, ये लिखना है। नहीं समझ लो, अभी बाद में नोट करवा दूंगा। ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर की यूनिट कौन कौन सी है, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन। ठीक है। अब इसमें भी आपको यूनिट कन्वर्जन याद होना चाहिए। ठीक है। इन सब में भी क्या एक रिलेशन है। आंसर कैलोरीज। ठीक है। ठीक है। आंसर कैलोरीज। नहीं बेटा, कैलोरीज नहीं होता। इन द लास्ट क्लास। ठीक है। ठीक है, कैलोरीज टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। ठीक है। कौन कौन सा है, केल्विन, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। हाँ बोलो बेटा। सर व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट क्लास? बेटा हमने बस क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। ठीक है, टेस्ट वाले। सर शी कैन सी इन द रिकॉर्डिंग ना। हाँ ठीक है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है,
C/5 equals to A minus 32/9 equals to ये K सेल्सियस निकालने minus के लिए है सर। 273/5। ये फॉर्मूला या आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर है? सर ये सेल्सियस सर निकालने के लिए लिखना फॉर्मूला है है। सर। हाँ ठीक सर है। ये लिख किसका सकते हैं? फॉर्मूला है? सर ये किसका फॉर्मूला है? पहले लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखो, लिखो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या होता है? So we डिग्री have to ऑफ, write. हाँ ये नोट कर लो। सर ये किसका फॉर्मूला है जो आपने अभी बताया? बता रहा हूँ, पहले जो बोल रहा हूँ वो सुनो। डिग्री ऑफ हॉटनेस Sir, एंड please कोल्डनेस wait. इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट कौन सी है? केल्विन Kelvin, केल्विन Kelvin. सर SI यूनिट, केल्विन। एसआई यूनिट केल्विन है। ठीक है। और अनदर यूनिट So कौन सी please है? wait, फ़ारेनहाइट सर एंड फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। एंड सेंटीग्रेड। और सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कह सकते हाँ हैं। सेल्सियस भी बोलते हैं। ठीक है। So you have not written that what is heat. नहीं वो नोट नहीं करना है। ठीक है। ओके सर। अभी हाँ अब देखो, अब आपको यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है। अभी नोट नहीं। हाँ सर ये सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला है या ये कोई केल्विन दिया और फिर सेल्सियस मिलाना उसका फॉर्मूला? कोई भी सेल्सियस, कोई भी एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है। सब में काम करेगा ये फॉर्मूला। ठीक है। सर वो C/5 है या C/S है? C/5। ठीक है। अब देखो, सर इससे कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए बिल्कुल सर बहुत निकाल सारे के। बहुत Sir, सारे what you करेंगे। have written after coldness? कोल्ड इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है। केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, ऐसा यूनिट कौन सी है? केल्विन है। और ये लिखो रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन इज बिटवीन। Sir, you have written Fahrenheit and centigrade, but you have not written Kelvin there. बेटा के है ना केल्विन, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड। ठीक है। सर अगर हम गलती से ऑर्डर चेंज कर दे नहीं Kelvin अबे यार सुनो, लेकिन ये फॉर्मूले में आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर है? ओके सर। सर ये फॉर्मूला है किसका? बता रहे हैं अभी। ठीक है। ये क्या लिखा है? रिलेशन नोट कर लिया। हाँ सर इससे रिलेशन सब कुछ बिटवीन, निकाल सकते हैं ना सब अपन। कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इधर देखो, इसको हम यूज में क्या क्या कर सकते हैं। Sir, I'm writing. सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में भी ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? यस सर। या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट में भी ये फॉर्मूला यूज होगा। सर सेल्सियस से केल्विन। केल्विन और केल्विन से सेंटीग्रेड में भी यही फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? सर सेल्सियस और सेंटीग्रेड अलग अलग एक ही। होता है क्या? एक ही है। ठीक है। तो मतलब हमारे पास यही एक फॉर्मूला है जिससे हम सब काम कर सकते हैं, सभी यूनिट को आपस में Excuse कन्वर्जन me, कर सकते sir. हैं। हाँ बोलो बेटा। Sir, आपने जो यूनिट्स लिखी है सर F-32 and सर K-273, तो वो हाँ। सर नंबर सर वो आए कैसे? वो भी बताएंगे। ठीक है। अब इधर देखो, यदि आपको बोला है, सर 1 मिनट के लिए पीछे वाला पेज दिखा दीजिए बस। सर 1 मिनट के लिए से पीछे वाला पेज। हाँ सब आप आज नोट्स भेज देंगे ना? सब आज ही भेज देना। देख लिया। अब देखो, इसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पीछे वाला को, पेज दिखाना। कितनी बार दिखाएंगे? सर 2 मिनट्स रुक जाइए सर।
सर ये लिखा कि सर आपने आपने इसके अलावा देखो। कुछ तो नहीं लिखा ना? देखो नहीं बेटा, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड करना है तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है। सेंटीग्रेड से केल्विन और केल्विन से सेंटीग्रेड तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है। मतलब टेम्परेचर की कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। क्लियर है? सर कुछ चेंजेस नहीं होंगे ना इस फॉर्मूले में? नहीं नहीं, ठीक है। अब देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? अब देखो बेटा, हमें क्या करना है, सेंटीग्रेड से किसमें चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में। तो क्या हमें केल्विन का कोई यूज है? नहीं, तो इसको हटा देंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो सेंटीग्रेड की जगह सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दो, कितना है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई पता है बेटा? यस सर। इसका Yes. मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो 20 into 9 equals to 5 into f minus 32। 120 into 9 कितना होता है? 780। 180। 180 डिवाइड बाय 5 कर दें? यस सर। सर मल्टीप्लाइड बाय 5। नहीं बेटा, ये डिवाइड। देखो अपन यहाँ से इसको और इजी कर सकते हैं हम। यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5 सर, करके लिख पहले से सकते हैं ही सर। कर देते हैं 5f और 1 सुनो बेटा, डायरेक्टली 5 1 जा 5 4 जा कैंसिल आउट हो सकता है ना? नहीं हो सकता? सर हो सकता है। तो हमारा इजी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 32। सही सर 36। 36। 1 इंटू एफ और 1 इंटू -32 -32 -32 उधर जाएगा तो क्या होगा? सर प्लस 68। आंसर कितना आएगा? Sir, can you again tell how you are there? 68। यस सर आप एक और बार समझा सर एक सकते बार और हैं? बता दीजिए देखो। सर, समझ में नहीं आया। देखो ये हमारा सर फॉर्मूला था, पिछले वाले तरीके से सुनो, बता दीजिए सर। ये हमारा पूरा फॉर्मूला था। ठीक है, हमें किसमें चेंज करना था? सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट। तो हमें केल्विन का कोई यूज है? नो सर। तो इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने इतना फॉर्मूला लिया, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। सेंटीग्रेड हमें वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अब इसको आप सॉल्व कर, अब देखो आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई। तो क्रॉस सर मल्टीप्लाई। पहले तो 5 सर देखो 5 और 20 को कैंसिल कर लो। अच्छा नहीं करना है तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 9 180 होगा। सर 180 प्लस 30 इज इक्वल्स टू प्लस 5f माइनस 32 इंटू 5 180 इक्वल्स टू 5f माइनस 32 इंटू 5 कितना होता है? सर 160। 160 उधर जाएगा तो कितना होगा? सर प्लस होगा सर It तो will आएगा be 340. सर 340 हो जाएगा 340 इक्वल्स टू 5f। तो f की वैल्यू सर कितनी होगी? 340 डिवाइडेड बाय 5 68 equals to सर Fahrenheit. 60। सर आपने जो पहले वाला फॉर्मूला था उसमें आपने 1 into 5 minus f 5 हाँ 1 into f minus सर आप 32. कुछ सम दे सकते? हाँ बिल्कुल करेंगे, बहुत सारे सम। देखो बेटा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होता है क्या? No sir. नहीं, इसलिए सेम आ गया। ठीक है, सर वो f minus 32 ही रहेगा. हाँ देखो तो कैसे भी करो आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब आप लोग खुद करोगे। मैम सम दे दीजिए सर, प्लीज वेट अ सेकंड। हाँ सर हम खुद कर लेंगे सर, कोई एक बोल दीजिए सर, एक क्या हो बोल गया दीजिए बेटा? सर। सर ये आपने 180 इज इक्वल्स टू 5f माइनस 160 क्यों किया? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? इधर वाली वैल्यू को उस साइड सभी से मल्टीप्लाई होता है ना। तो Yes, 5 कोई- 5 इंटू एफ कितना होगा? सर 5। और 5 इंटू 32
सर आप कोई वो बोल दीजिए सर, कोई सेल्सियस से सर फॉरेनहाइट में बदलने के लिए सर कोई सम बता दीजिए। हाँ बिल्कुल करते हैं ना, बिल्कुल और करेंगे, आप भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये वाला में कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलो सेकंड है, बस आप पीछे कर दीजिए, क्या हो गया पीछे बेटा? कर दीजिए सर, लिखना सर है आप बता पूरा दीजिए, नहीं हम खुद लिखा है। सॉल्व करेंगे सर। नहीं नहीं सब एग्जाम्पल जल्दी जल्दी पीछे कर दीजिए सब, थोड़ा थोड़ा सा रह गया। जल्दी से नोट करो। सर आप सम बता दीजिए, हम खुद से करेंगे सर। हाँ ठीक, सर आप इसके नोट शाम तक भेज दोगे? ठीक है बेटा भेज देंगे। सर नोटेड, सब आप नोटेड। चलो अब देखो क्वेश्चन ये है, आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। किसको? वी कैन डू सर 1 मिनट। हाँ सॉल्व करो सब लोग, आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? आंसर नहीं चिल्लाओगे। सर डन। कितना आया बेटा? सर मेरा आ रहा है 176। अच्छा चलो देखते हैं इधर से क्या फॉर्मूला है हमारा। हमें तो करना तो था, प्लीज हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग करो, हम भी कर लेंगे सर। 176 आ रहा है। सब लोग करो, सब लोग करो। तनुषा बताइए आंसर। तनुषा कितना आया बेटा? सर वेट ओनली 1 मिनट। सर मेरा भी आ गया सर। चलो चलो बढ़िया। 176। हाँ। 176 आ रहा है सर चलो मेरा भी। चलो अब देखो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, ठीक है? तो C की वैल्यू कितनी है? 80/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अच्छा 80 से 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 1 जा सर मेरा 353 आ रहा है। 16 सर मेरा 16। 353 आ तो रहा है। 16/1 16 इक्वल्स टू F Sir, माइनस 353 आ रहा है। 32/9, ठीक है ना? हाँ 9 into 16 कितना होता है? 144। होता है फिर 144। अब ये माइनस 32 उस Sorry, साइड जाएगा sir, तो मैंने कितना होगा? गलती से Kelvin सर में 176 176। ठीक है 32 होगा। सर आप सब प्लीज एक बार मैंने सबसे पहले मैंने गलती बताया था। से केल्विन में निकाल दिया। हो गया बेटा? अभी सर नेट चला गया था तो सर आप समझ में नहीं आया। हमें सर बता मुझे सर समझ में बता नहीं आ रहा है सकते सर। सुनो ये फॉर्मूला पता है बेटा? हाँ सर फॉर्मूला पता है। तो बस C की जगह कितना टेम्परेचर पुट कर दोगे? मेरा 80। सर नेट चला गया था तो ठीक सर है। प्लीज आप बता सुनो। दीजिए सर मुझे। अपन ऐसा नहीं कर सकते सर कि अरे, चुप। फॉरेनहाइट को अपन इस तरफ ले आए पहले ही। सुनो सुनो, हमें क्या करना है? C की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80। कितनी दी हुई है? 80। तो बस यहाँ पे 80 पुट कर देना है। तो बचेगा क्या? 80/5 बचेगा। 80 से 5 कैंसिल आउट करो, कितने टाइम में हुआ? 16 टाइम में। सर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना सर, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 32 ऐड कर दें। ये 5 फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैंने बताया ना क्या है? C/5 है ना? तो मैं सर उस समय था नहीं सर क्लास में, आई डोंट नो। ये फॉर्मूला है बेटा। इसको सर फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है? सर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1.8 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर सकते हैं। किसका? 1.8 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 32 ऐड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज वेट अ सेकंड। लेकिन बेटा 1.8 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सर वैसे तो ये सर इजी था सर। ठीक है? इसी तो समझ मुझे गए? समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा समझ में? बताओ।
तो यही सर और कुछ नहीं आ रहा सर समझ में। सुनो सेल्सियस का देखो, बता। हमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है, मतलब केल्विन का कोई काम नहीं है। तो देखो सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 80, बस यहाँ पे 80 पुट कर दो, सॉल्व कर लो तो आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। नहीं सर अपन ऐसा नहीं कर सकते सर, फ़ारेनहाइट को अपन पहले ले आए नहीं सेल्सियस की जगह पे। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे भी कर लो, f माइनस 32/9 इक्वल्स टू c/5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर आ गया समझ में। फ़ारेनहाइट माइनस 30 अब दूसरा क्वेश्चन करो। -9 के बाद सर क्या सर करना है? वेट अ सेकंड। 132 फ़ारेनहाइट। सर वी कैन डू सर वेट। हाँ करो करो। रिमाइंडर छोड़ो का क्वेश्चन तो पढ़ा रहे थे लोग, पढ़ा रहे थे। So have you written the degree Celsius? हाँ डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। सब इसको भी वैसे ही करना है ना? सेम फॉर्मूला क्या है, फेयर में करें। सब f की जगह पे याद है। अरे फेयर में करना है। 500/9. कहीं पे भी कर लो, तो C आएगा 500/9. देखते हैं, ठीक है। क्या बोलो, अंदर बैठ जाओ। कहाँ है? अरे तू बाहर यहाँ पे यस नो से करता है। यस नो यहाँ से। सर 55 सर 55 सर 55 सेल्सियस आंसर आ रहा है। No sir. 500/9 ही आएगा. सर 500/9 ही है। 500/9 क्लियर है। सर वी कैन डिवाइड Yes, आल्सो sir. दिस। कर लो, डिवाइड करना चाहते हो तो ठीक है। सर 55 से 5 ही 5 दिस इज चलता जा रहा है। s और 5 5 ये मेरे 5 को समझ में नहीं आया सर। 792 क्या सर ये फ़ारेनहाइट वाला सिंपल है। अच्छा देखो, मैं अच्छी सी वैल्यू लेता हूँ ताकि आपका आंसर आए। 122 फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर दो। सर इसको भी हम सॉल्व कर ले. सर हम करो। सॉल्व करें। हाँ हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करो तो इससे अच्छी। आप एक बार समझा. देखो बेटा, फार्मूला क्या है, फार्मूला बताओ। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का फार्मूला कौन सा है? सर मैं बताऊं। सर सर, केल्विन आपने अपॉन पहले 5 वाला किया था, आपको फ़ारेनहाइट दिखा अपॉन सकते हैं. 32/9 नहीं बेटा, ये वाला देखो, इक्वल्स टू ये वाला केल्विन देखो। माइनस ठीक है। 273/5। अब f की वैल्यू कितनी पुट करोगे? आएगा सर, इसका सेल्सियस 10 आएगा। Sir 120. Sir C upon 5 is equals to 122 minus 32 सर upon 10/1 9. आंसर आएगा सर। हाँ ठीक है। सर 10/1 आएगा सर। अब 122 माइनस कितना हो गया? 50 आएगा. सर 10/1 50 आएगा सर। नहीं सर 10/1 आएगा सर। सर 50 आएगा. देख सर 50 आएगा इसका, सर सर 50। 10/1 अबे 10/1 कहाँ से आएगा? सर 10/1 कैसे आएगा? आएगा सर। सर 50 आएगा इसका। देखना सॉल्यूशन। सर 50 आ रहा है. 50. सर 50 आएगा सर। सर 50. आ गई बात समझ में? सर लास्ट में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन सर। सर ये 19/9 ये वाला पेज दिखा दीजिए। क्वेश्चन. क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने। सर मेरे को ये एक चीज पूछनी है। तो ये लास्ट में अपन ने सर अपन सेल्सियस को सर 500/9 सर कैसे मुझे लिख सकते हैं? समझ नहीं आया. ये वाला सर अपन सेल्सियस सर, को ये क्या? अपॉन में कैसे लिख सकते सर हैं? कोई कहाँ लिया अपॉन में? सर अपन ने सर पहले वाले क्वेश्चन में 500/9 लिखा है। तो क्या हो गया इसमें, अपॉन में क्या है? हैं. इम्पोर्टेंट नहीं है कि डेसिमल में अरे मिल जाए. 50 को हम क्या 50 ये नहीं लिख सकते 100/2? Sir, that can be written. Sir, this answer will be in decimal. हाँ डेसिमल में हो सकता है, टेम्परेचर डेसिमल में नहीं हो सकता क्या? सर मैं एक बात पूछूं। हाँ सर पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। सर इसमें भी लास्ट में भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर। जैसे 100/9 आया और क्या सर आपको केल्विन का सवाल। हाँ देखो, हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना थी, सी की। तो हम चाहते हैं कि सब वैल्यू दूसरी साइड हो, एक साइड बस सेंटीग्रेड रहे। क्लियर है? सब एक क्वेश्चन होते हैं। यदि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या आता, 100 into 5 इक्वल्स टू 9c। तो फाइनली हमें c इक्वल टू कितना लिखते हैं हम? Sir, upon 9. 9। तो 9 को जब वापस इधर ही लाना है तो उधर क्यों ले जाना?
ठीक है, सर इसको सिंपली 500/9 भी लिख सकते हैं हाँ सॉल्व लिख करके। सकते हैं, हाँ लिख सर एक सकते हैं। क्वेश्चन और सर आप एक सर और इसके क्वेश्चन पीछे वाला समझाते तो पेज फिर ये देखना सर, क्वेश्चन आई वांट टू समझ सी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर चलो 2 एक का और एंड। सर आप एक क्वेश्चन केल्विन का बता देखो, दी। अब केल्विन का कर रहे हैं। नहीं सर सर फ़ारेनहाइट क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए। सर सर कैन आप यू पहले सबको म्यूट कर दीजिए। सर फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस का सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाना। सर ऐसे ही एक और ये क्वेश्चन वाला? इसके आगे वाला पेज। सर आई वांट टू सी फ़ारेनहाइट इनटू सर यही वाला था। हेलो सर दूसरा वाला पेज दिखा दे सर। कौन सा? दूसरा पेज। बोल दो ये रिकॉर्डेड लेक्चर में से देख ले अभी से देख। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग भी तो हो ही रही है ना, बार बार फिर। सर आई सर वांट टू दूसरा सी वाला पेज क्वेश्चन दिखा दे नंबर। सर, आगे वाला पेज। देखो इधर अगला क्वेश्चन करो। सर सर, बड़े सेकंड बड़े- वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर बस प्लीज। देखो, हाँ सर प्लीज सर दिखा अरे दो ना सर। बे सेम क्वेश्चन ही तो है, दूसरा सर ये वाला करो। सर that we 140 can do 18 sir, फ़ारेनहाइट वाला। फ़ारेनहाइट में सर 5/9 सेल्सियस होता है। अब आप ये सर करो, आंसर बता दो सर प्लीज। सर जो 41 122 फ़ारेनहाइट 41 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो। चलो Sir, can you please tell to write Or answer in 9. chat box? नहीं, अभी बस ये सॉल्व करो। हाँ चैट बॉक्स में दे सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सर 5 देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 इज द आंसर। सर 5 सर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। Can you wait? सेल्सियस let और me 5 solve डिग्री it. सेल्सियस। सर 5 ही आएगा। सेल्सियस 5 degree. अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बेटा? C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है 41, मतलब ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं 41 की जगह, F की जगह ना। तो C/5 इक्वल्स टू 41 माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ठीक है। 40 C/5 इक्वल्स टू 41 माइनस 32 कितना होता है 9/9। 9/9 कितना होता है 1 होता है। तो C/5 इक्वल्स टू 1, तो C इक्वल्स टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया? Sir, we can also say Celsius हाँ, to हाँ। centigrade. वन मोर क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, सर एक चलो। क्वेश्चन सर केल्विन में दे दीजिए। एक क्वेश्चन और बता चलो। दोगे? क्या हो बेटा? सर एक क्वेश्चन और दे दो। केल्विन का दे दीजिए। हाँ, सर आप एंड में से एक बार सारे पेजेस हाँ, दिखा सकते हैं क्या? दिखा देंगे, सब दिखा देंगे एक साथ, ठीक है। चलो अब आप करो 200 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट का से कोई मतलब नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा C/5 इक्वल्स टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 5। अच्छा 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? C इक्वल्स टू K माइनस 273। अब C की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 इक्वल्स टू K माइनस 273। 270 उधर जाएगा तो कितना होगा 200 प्लस 273 इक्वल्स टू K। तो K कितना आ जाएगा 473 इक्वल्स टू K। ये 392 किसका आया? हर्ष 392 कहाँ से आया? 73। आ गया बेटा सबको समझ में? Yes, सर sir, आ गया 473. सर। यस सर सिंपल। सर आपने पर 5 से 5 क्यों काटा? ताकि क्यों? डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कैसे कटेगा? अरे डिनोमिनेटर चलो जब मल्टीप्लाई में सुनो आ इधर, जाएगा तो सुनो आप ही कट जाएगा। इधर ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर 5 हो जाएगा ये हटके,
सर मैंने सब सर काटते हैं। समझ में फ़ारेनहाइट नहीं आ निकाल रहा लिया है। सर सेल सर हाँ, केल्विन क्या की बोल रहे जगह हो? सर सर मैंने फ़ारेनहाइट निकाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या? Sir, when we put the Sir, we value can't of understand. Celsius, it is 200/5. So, sir, that will be cancelled. That will be 40. अरे यार इधर देखो, सर 200 3/5 इक्वल्स टू के, वो तो सर आखिरी में आंसर वही आ जाएगा। वही आ जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है इसमें। चलो के, सर उल्टा ये वाला ज्यादा इजी है, उल्टा ये वाला ज्यादा अब इजी देखो आपको डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करना, उससे अच्छा 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला 127। था। ठीक है, आंसर था आपका 473। ओके सर। 127 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो। सर हम सॉल्व करेंगे। हाँ तुम ही तो करोगे। किसी का 400 आ रहा, किसी का 300, किसी का 402। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। I got right answer 350. So 350. Sir, Sir 350 is the right answer. got right answer 400. Sir 350 is the right answer. Sir, 400. Correct answer is Sir, 400 is the right answer. 400 is the right answer. Sir, मेरा 400 आया है. the right answer. Sir, जब अपन सर आपने इधर पे सेंटी क्या चिल्ला चोट कर रहे हो? सर मुझे ये पूछना था, जब अपन पे क्या लिखा है? सेंटीग्रेड से केल्विन से चिल्लाता है। दूसरा करोगे? समथिंग सर आपने Sir, इधर पे हाँ, क्या बोलो। लिखा है? 72 लिखा है क्या सर आपने? Sir, I want to Yes, ask sir. when 170 we क्या दिक्कत convert है? centigrade to Kelvin, it is necessary that means जब आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट किया तब आपने कट नहीं किया था। क्या? हाँ इसको हटा दो, उसको हटा दो जिसका काम नहीं है। ठीक है, अब चलो अगला है। सर आपने पीछे वाला पेज दिखा दीजिए सर, उसमें मेरे को एक डाउट था। हाँ बोलो। सर इधर पे आपने सर 127 लिखा था, हाँ। लिखा है। हाँ हो गया डाउट क्लियर? यस सर। अब देखो, अब आपको करना है 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो।
किसी को कोई डाउट? नो सर। सर नो सर। हाँ ठीक है, सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे करना है। बेटा 73 ये फॉर्मूला पढ़ा है, C/5 सब में तो अपन प्लस कर देते हैं ना सर। देखो ये पता है, 3.9 ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 273। अब k की वैल्यू आपको गिवन है, k की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू इजीली आ जाएगी, ठीक है। सर अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो सर दोनों को ऐड कर दिया था। लेकिन सर हमने इसमें उसको माइनस क्यों करा? क्यों करा? अब ये क्यों करा, ये यूनिट है ना, तो सर अपन ने उसके ये पहले रिलेशन वाले है। तो सर हमने इससे पहले वाले में तो प्लस कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यहाँ हमें पे तो- सेंटीग्रेड पता था, केल्विन सर निकालना हमने था। सर सेंटीग्रेड को केल्विन में सर, निकाल और दिया सर, केल्विन केल्विन पता, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड नहीं है सर, वो निकालना। केल्विन तथा उल्टा हो गया। ठीक और है, इसमें भी हमें सर अगर हमको 5 आखिर में काटना ही है तो सर हमने 5 फॉर्मूला में क्यों यूज किया है? फॉर्मूले में क्या ताकि तीनों एक साथ आ जाएं, ठीक है, अदरवाइज तीनों एक साथ नहीं आ पाते ना फॉर्मूले में। सर ऐसा एक और दे दीजिए। चलो एक और ले लीजिए। एक मिनट, 323 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो। क्लियर है? यस सर। सर मुझे पूछना सर आप और दीजिए सर कुछ था कि क्वेश्चंस हम करने के लिए। केल्विन के आगे वो सर्कल नहीं लगाते जो वो टेम्परेचर के नहीं सर बहुत नहीं, इजी है सर। नहीं वो डिग्री सेंटीग्रेड बोलते बेटा, केल्विन और सर, फ़ारेनहाइट में नहीं। माइनस एंड प्लस करना है सर। सबसे इजी है सर, माइनस प्लस हो रहा है चलो, इसमें तो बस। हाँ, हाँ सर अब चलो सर सेंटीग्रेड से केल्विन में सर प्लस हमको आखिर में सर वो लगाने की जरूरत नहीं है ना डिग्री सेल्सियस। नहीं लगाओगे तो अच्छा है। लास्ट डाउट है सर, लास्ट डाउट प्लीज कैन आई आस्क सर? हाँ बोलो। सर अगर हमें केल्विन या फ़ारेनहाइट में करना हो कन्वर्ट तो क्या करेंगे? ये किया ना हमने, केल्विन दिया है, यही तो केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला, ये ले लो क्वेश्चन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करो, करो सॉल्व, वही वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? सर आप बताइएगा मैं अब सेंटीग्रेड से हमें कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है, बस ये वाला फॉर्मूला सर हम कर रहे हैं सर 5 सर आंसर 5 सर 5।
सर सबसे पहले मैंने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, हाँ अच्छी बात है। करूंगा रहा था सर मैंने किया सर ये मुझे ठीक है। समझ नहीं आया सर, केल्विन टू फ़ारेनहाइट। देखो सुनो इधर, हाँ सर मुझे बेटा भी। ये फॉर्मूला समझ में आया, ये वाला यूज करना है क्योंकि हमें हाँ सर। सेंटी- तो देखो केल्विन की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा देखो। सर 298 माइनस 273 अपॉन 5। हाँ तो देखो कैंसिल करो, 298 में से 273 माइनस गए तो कितने बचेंगे? सर 25। सर वो 25 32। 25 बचेंगे ना बेटा। ओ ये सही है सर, 25। कितने बचेंगे? 25 और 25 बाय 5 से कैंसिल आउट करो 25, सर पाई अपॉन 1 तो 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 into 5 सर 45। और ये 32 उधर जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, तो 45 प्लस 32 कितना हो गया? 77। आ गई बात समझ में? और एग्जांपल लीजिए सर, समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में, ये बताओ मुझे। सर ये सब कन्वर्ट करना सर आप सर केल्विन एक टू बार फ़ारेनहाइट में। स्टार्टिंग से सर इस- दिखा सकते हैं सर, सुनो तभी स्लाइड सुनो इधर, सर आप और कोई एग्जांपल लेके बताइए सर। और भी ले लेंगे पर इसमें बताओ क्या दिक्कत है मुझे। सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, 298 को सर सर आप 273 से कैसे माइनस कर करेंगे रहे तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई सर डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट कर लो, जैसी वैसी कर लो। आपको देखो, आप पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है? ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। f माइनस 32/9 इक्वल्स टू आपका हो गया 298 माइनस 273 डिवाइड बाई 5। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। बस इसके बाद सॉल्व कर लो, जो आपकी इच्छा है वैसा कर लो। ठीक, अब क्या इजी लग रहा है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ, करना है, माइनस करना? हाँ सर सर अब आ गया 5 आंसर। into मल्टीप्लाई जो करना है बहुत इजी है ठीक है, सर। वो फिर 5 into f minus 32 हो जाएगा। तो उससे क्या मतलब है आपका? इजीली देखो, आपको f की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? तो बाकी सब वैल्यूज सर को इधर, तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5f लिखोगे, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। सर वेदांत इसलिए f में यस सर, किसी का वेदांत मल्टीप्लाई, शर्मा पोस्टेड एनी अदर। ठीक है यार, करने दो जो इसकी जो इच्छा हो। सर वो लिख रहा है रो मत, मेरा बेस्ट फ्रेंड था तू। सर मतलब वो किसी से चैटिंग कर रहा है। ठीक है, यस सर, सर वो हाँ सर वो प्राइवेट चैट कर रहा था सर किसी से। सर वो प्राइवेट कर रहा था, सर ने पर क्या वो उसको सर उसको पर्सनल भेजना अब देखो बेटा, इसको अब सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5f होगा माइनस 160 आएगा, लेकिन फिर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। यस सर। तो इसलिए आप जो वैल्यू फाइंड करना है उसको इधर रख के बाकी सब वैल्यू को इधर भेज दो तो इजी रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, 40 Sir, फ़ारेनहाइट can you को show डिग्री the all सेंटीग्रेड में sides चेंज करो। after this question? हाँ ठीक है, 40 फ़ारेनहाइट सॉरी माइनस 40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो। सर माइनस 40 फ़ारेनहाइट और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। सर -40 है। माइनस सर 40 आया, -40 आंसर आ रहा है सर। -40 है सर, -40 है। पक्का? यही होता है सर, ऐसा जो सेम आता है सर हमेशा। यस सर, -40 आंसर। ठीक है, मतलब ये वाला जो टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि इस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों वैल्यू क्या मिलती है? सेम मिलती है। क्लियर है? सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करते हैं?
क्या हमेशा ऐसा ही होता है? अगर यहाँ हाँ। पे 40 की जगह कोई और नहीं नहीं digit नहीं होगी तो नहीं नहीं हमेशा नहीं answer यही आएगा। नहीं 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 ओनली फॉर -40 डिग्री के लिए वैलिड है, बस ओनली फॉर। ठीक है, सर अब देखो, और कोई नेगेटिव डिजिट के लिए काम नहीं 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 करेगा? नहीं 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 और कोई डिजिट के लिए काम नहीं करेगा, ओनली फॉर -40। ठीक है, क्वेश्चन दीजिए सर ऐसी अच्छे से। अब देखो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या होगा? अब देखो c/5 इक्वल्स टू आया -72/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इजी है या डायरेक्ट कैंसिल करना? डायरेक्ट कैंसिल आउट। तो कैंसिल कर दिया, क्या बचा? 9 1 जा 9, 8 जा तो 8 into 5। माइनस ठीक है, 8 -8 into 5। अब आप सारे पेजेस दिखा ठीक है, दीजिए। आ गई बात समझ में? चलो एक दो और क्वेश्चन करो। सर अगर यहाँ पे -8 आया तो आंसर में अपने पास -40 कैसे आया? -40 आया ना आंसर में, माइनस रहे ना। सर -8 चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अकेली वैल्यू है जहाँ पे ये और हाँ। ये मीट करते हैं एक साथ। सर वो वाला पेज दिखाना सर। ये वाला सॉल्व करो। सर 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड तो पूछा ही नहीं है। अबे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पूछा ही नहीं है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें तो कोई डिजिट ही नहीं थी। 100 सेल्सियस को सर केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ सर ठीक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट। सर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 23 2 केल्विन। into 100 into सर 373 हाँ केल्विन। ठीक है, सर 373.2 373 डिग्री केल्विन। अब सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में चेंज करना है तो क्या लगाएंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। c/5 इक्वल्स टू k - 273/5। 5 से 5 कैंसिल। सेंटीग्रेड वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 इक्वल्स टू k - 273। 273 इधर आएगा तो कितना प्लस को हो जाएगा? सर आप सर प्लीज एक बार सारी स्लाइड दिखा सकते हैं, इसके दिखा बाद देंगे। सर आप दिखाई नहीं हाँ। रहे। ये बात क्लियर है? अब हमें किसको 100 को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में। तो क्या फार्मूला है? c/5 इक्वल्स टू f - 32/9। c कितना है? 100/5 इक्वल्स टू f - 32। 340/9। अब देखो 100/5 कितना होता है? 20 20। तो 20 इक्वल्स टू f - 32/9। 9 into 20 कितना होगा? 180 180 इक्वल्स टू f - 32। -32 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? सर 212 कितना हो जाएगा? 212 इक्वल्स टू f। क्लियर है? सर फ़ारेनहाइट वाला समझ में नहीं आया सर। क्वेश्चंस कर लिए सर फ़ारेनहाइट केल्विन के। हाँ ठीक है, देखो क्या नहीं आया समझ में? सर फ़ारेनहाइट का सर समझ में नहीं आया। c की वैल्यू पता थी? हाँ सर। फ़ारेनहाइट। c की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 100। अब 100 से 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस सर। कर दिया। कितने टाइम्स में होगा? 20 तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 into 9 कितना होगा? सर 180 180। और ये -32 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सर +32 तो 180 + 32 कितना होता है? सर 212। तो इसमें डाउट क्या है? समझ में नहीं आ रहा सर फ़ारेनहाइट वाला ही बस। अब आ गया? हाँ सर। बस जो चलो value- फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट नहीं। अबे ठीक है यार, ठीक है और करना है? हाँ सर। सर आप मेरे को सर आप पीछे के दिखा दीजिए। सर पीछे का दिखा दीजिए। सर पीछे का दिखा दीजिए। सर पहले वाला पेज दिखाओ। ये वाला सॉल्व करो चलो। Sir, what is the question? Can you repeat? Sir, can I tell in Fahrenheit, sir? I know. in Kelvin sir 273. 273 Sir, and in Fahrenheit, sir, Kelvin Kelvin Fahrenheit 272 degree
केल्विन एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, तो क्या फॉर्मूला है? C by 5 equals to K minus 273 by 9. 188 फ़ारेनहाइट सुनो, सर एंड 169 फ़ारेनहाइट सर 32 फ़ारेनहाइट सर 169 फ़ारेनहाइट और 188 अब इधर देखो C की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, तो 0 by 5 equals to F minus 6, सॉरी गलत फॉर्मूला किया मैंने, ठीक है। C by 5, 5 से 5 कैंसिल, C कितना दिया हुआ है? 0 इक्वल्स टू K माइनस 273, 273 उधर का प्लस का हो जाएगा, तो 273 इक्वल्स टू केल्विन, तो हमारा केल्विन का आंसर हो गया 273। अब हमें जाना है किसमें? फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है? C by 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 by 9। हमें C की वैल्यू दी हुई 0, तो 0 by 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 by 9। 0 अपॉन 5 क्या होता है? 0 इक्वल्स टू F माइनस 32 by 9, ठीक है। 9 इंटू 0 कितना होता है? 0 इक्वल्स टू F माइनस 32, तो F इक्वल्स टू आ गया 32। कितने खतरनाक आंसर ला रहे थे तुम लोग तो। एक्सक्यूज मी सर, तो केल्विन का बताया अकेला। सर जो सर फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट का बताया नहीं, सर आपने, फ़ारेनहाइट का five कहाँ बताया गया? था। हाँ, क्या सर बेटा? अगर अपन को फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन और फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो सर फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो सर अपन इजीली निकाल सकते हैं। 273 और 32 से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं सॉल्व करोगे तभी आपको, ऐसे रट नहीं सकते ना बेटा, आप रट नहीं सकते, इसलिए प्रोसीजर आपको याद रहेगा, ठीक है। 273.4 सर 273.15 केल्विन आएगा सर। वो इतना ही लिखेंगे क्योंकि वो 15 नहीं लिखते, हम इतना ही रहते हैं, ठीक है। सर बुक में सीधा दिया सर 0 अरे यार, सर 32 फ़ारेनहाइट होता है। जो समझाया वो समझ में आ गया ना? सर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं ले रहा, वो प्रॉपर वैल्यू है कि सर 5 को -32 सर आप पीछे के पेजेस दिखा दीजिए। सर आप बस इसके पीछे वाला पेज दिखा दीजिए, वो बॉइलिंग। सर सारे सर सारे दिखा देना। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने आज, ठीक है। यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड। पिछला वाला पेज दिखाइएगा, सब दिखा देंगे, सेकंड पिछला वाला पेज दिखाइएगा, इससे फोटो पहला लेते जाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं सर एक सेकंड हमें तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो सब लिख लिया। सर रिटन सर आप एक सेकंड पिछला वाला पेज दिखा दीजिए, तो मेरा सब एक दिखा वर्ड देंगे। छूट गया था, बाकी सब मैंने लिख लिया। सर फर्स्ट वाला पेज दिखाओ सर, मैं लिख नहीं पाया। फर्स्ट कौन सा? ये वाला वाला? सर फर्स्ट वाला सर यही वाला ही है, सर यही वाला ही है फर्स्ट। सर इससे भी पहला एक पेज था, वो तो अपन और सर पढ़ेंगे बस अभी। एक सेकंड देखना, उसमें हीट रेजिस्टेंस लिखा है, क्या लिखा है? नहीं लिखा, हीट रेजिस्टेंस नहीं लिखा है। हीट ट्रांसफर है वो सर, हाँ। वही में